ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्य चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोलो गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। बोल जगदम्बा मैया की जय। अम्बा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहगं नमामि। भवं भवानी सहगं नमामि। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति के श्री चरणारविंद में भगवान की शिव पुराण की कथा को सुनते हुए आज 19 दिन हो गए। भगवान ने परम कृपा की है। भगवान शिव और शक्ति ने दोनों ने परम कृपा की है जो भगवान की ये अमृतमय कथा को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। और आज भगवान की कथा को सुनते सुनते आज ये कथा परम दिव्य दर्शन करने के लिए शिव और शक्ति के मिलन को करने के लिए आज शिव विवाह के रूप में ये कथा उस पड़ाव पर पहुंच गई। माता जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति और भगवान शिव दोनों के श्री चरण कमल में अनुरोध है। उनके श्री चरण कमल में प्रार्थना है। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सबका मां से बस यही कहना है कि जगदम्बा आप भोलेनाथ के साथ आइए। ये जो विवाह का प्रसंग है, इस प्रसंग में जितना आनंद उस समय भक्तों को प्राप्त हुआ, उस दर्शन को दिव्य दर्शन को करके वही आनंद हम भक्तों को भी प्राप्त हो और परम आनंद को प्राप्त करके हम लोग अभिभूत हो। आपकी कृपा से ही ये संभव है, अन्यत्र ये संभव इस कलयुग में पृथ्वी लोक पर जब तक आप कृपा नहीं करते हो तब तक ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाता। परंतु जब आप कृपा करते हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो बड़े प्रेम से बड़े आनंद से भगवान की कथा को सुना, सब लीलाओं को सुना। पर उन लीलाओं में सबसे जो अहम लीला है वो भगवान शिव के विवाह की लीला परम आनंदमयी है। यहां पर ये कथा का जो पड़ाव है
जो कथा जहां तक आती है वहां पर ये एक बात का और संदेश है कि मां पार्वती और भगवान शिव दोनों आपस में अनेक परीक्षाएं ग्रहण कर रही हैं। मां अनेकों तपस्याएं कर रही हैं भगवान शिव की, और भगवान शिव कभी सप्तऋषियों को माता जी के पास भेज रहे हैं, कभी स्वयं ब्राह्मण का रूप रख करके आ जा रहे हैं, कभी भगवान नट की लीला कर रहे हैं, और कभी भगवान ब्राह्मण का वेश रख करके स्वयं उनके माता पिता के पास चले जा रहे हैं। उनके मन में भी ये बैराग उत्पन्न कर रहे हैं कि भगवान शिव से जो तुम्हारी कन्या का विवाह हो रहा है ये ठीक नहीं है। प्रायः आपको भी ये बात समझने वाली है। ये जो माता जी और भगवान शिव जो लीला कर रहे हैं इसका आप प्रारूप समझिए। इसका मुख्य जो प्रारूप है वो मां और पिताजी ये दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति सरल नहीं है और भक्ति को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। भक्ति अनेकों परीक्षाएं ग्रहण करती हुई अनेकों लोग बीच में आते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, नाना प्रकार की बातें होती हैं, भ्रमित करने की कोशिश करी जाती है, परंतु मनुष्य को भ्रमित नहीं होना है। जो अपने मार्ग के अंदर अड़िग रहता है वो शिव विवाह का भागी बन जाता है। विवाह का मतलब है मिलन, और ये आत्मा भगवान शिव और माता पार्वती में ये विवाह उसका हो जाता है। इसलिए अनेकों परीक्षाएं प्राप्त होती हैं। ये वही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह है। मां अनेकों परीक्षाएं देती हुई भगवान शिव की बातों में नहीं आई, सप्तऋषियों की बातों में नहीं आई, सबसे होती हुई और कहां पहुंच गई? भगवान शिव के पास विवाह के द्वार तक पहुंच गई हैं। परंतु भगवान शिव की लीलाकारी है, वो लीलाओं को करने में कदापि छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको बड़ा आनंद आता है। भगवान शिव बड़े आनंद, लोग ये सोचते हैं, प्रायः लोगों का सोचना है कि भगवान शिव भभूति रमाए हुए ध्यान मुद्रा के अंदर बस केवल आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं, परंतु जितना आनंद भगवान शिव लेते हैं उतना आनंद इस तीनों लोकों में और कोई नहीं लेते। देखिए, भगवान शिव का एक रूप है नटराज, और वो नटराज के रूप में नृत्य करना, यानी कि जितने भी नृत्य कला के जो पारंगत लोग हैं वहां पर आपको भगवान शिव का नटराज रूप अवश्य है। वो आराधना ही भगवान के नटराज स्वरूप की करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती उन्हीं पर कृपा करती हैं जो वो नटराज भगवान का पूजन करते हैं। मां सरस्वती भी कहते हैं कि पहले भगवान का नटराज स्वरूप का जो पूजन करेगा तभी मेरी कृपा उसको प्राप्त होगी। तो अन्यत्र भगवान शिव की कृपा के बगैर इस संसार के अंदर कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करते तब तक कोई कार्य संभव नहीं है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी तभी प्रसन्न होती हैं जब भगवान शिव कृपा करते हैं। जब भगवान शिव की कृपा होती है तो लक्ष्मी जी भरपूर कृपा करती हैं, और विद्या जब तक प्राप्त नहीं होती जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करते। यानी कि कोई भी देव इस संसार के अंदर जब तक महादेव कृपा नहीं करते तब तक उनमें से किसी भी देव की कृपा प्राप्त नहीं होती। और आज भगवान की ये बड़ी मधुर आनंदमयी जो नट की लीला भगवान करने वाले हैं दक्ष के दरबार में, बड़े आनंद के साथ आए हुए हैं। नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने स्थान पर जब चले जाते हैं परीक्षा लेकर के, तो माता जी अपनी सखियों के साथ महादेव का नाम लेती हुई अपने पिता के यहाँ लौट आती हैं। उनके पिताजी बड़े आदर सत्कार से पुत्री को बुलाते हैं, बड़ा पूजन करते हैं कि मेरी पुत्री ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और
सुंदर फूलों से माता का सानंद पूजन करते हैं। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने माता पार्वती को नमस्कार किया है, क्योंकि देवताओं को जैसे जैसे विवाह का समय निकट आ रहा है ना, तो देवताओं को लग रहा है कि बड़ा अंदर से कि अब बड़ी संतुष्टि हो रही है। माता और पिताजी दोनों इनका मिलन होने वाला है और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता है देवताओं को, और एक एक क्षण वो माता पार्वती के ऊपर फोकस करे हुए हैं कि कैसे ये कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव कोई ऐसी लीला कर दें और फिर ये जो है वो कहानी आगे बढ़ जाए। तो लगातार फोकस है। भगवान शिव की लीला किसी को समझ में भी नहीं आती। हो सकता है कि विवाह होने वाला हो और टल जाए, और इतना लंबा टल जाए कि फिर से देवता जो है वो इंतजार करते रह जाए। भगवान शिव की लीला हर एक से परे है, उनको कोई समझ नहीं सकता। इसलिए देवता भी स्तुति कर रहे हैं, माता जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगदम्बा, हे पराम्बा पराशक्ति, अब लीला आगे न बढ़ने दी हो, यही पे लीला जो है समाप्त करके अब विवाह की ओर अग्रसर हो। और स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं न्यौछावर करती हैं माता जी के ऊपर जब वो अपने घर लौटी हैं। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया है, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया है, पूजन करवाया है, मंगल गान हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, क्योंकि अब सबको पता है कि शिवा जो है वो शिव को प्रसन्न करके आ गई हैं, और अब ये विवाह के बंधन में भगवान शिव इनसे प्रसन्न हो गए हैं, और अब तो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निश्चित। तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बन करके मेनका के पास चले। भगवान शिव ने नट का रूप धारण कर लिया है। एक रूप भगवान ने पता है एक रूप और क्यों धारण किया है, ये स्वरूप माता जी की वजह से धारण। कैलाश पर मन नहीं लग रहा, मां को वचन दे दिया है, और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का मन नहीं लग रहा है, और जब आ गए हैं वहां पर तो नृत्य कर रहे हैं भगवान। ये नृत्य जो है नटराज वाला, ये प्रसन्नता का नृत्य है। इसलिए जो भगवान शिव का ये नटराज वाला स्वरूप जो नृत्य करने के लिए अपने पास उनका पूजन करता है, उसको भगवान शिव की वैसी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, चाहे उसको नृत्य करना आता हो या नहीं आता हो। भगवान शिव ऐसी कृपा करते हैं कि वो नृत्य सिद्ध हो जाता है। ऐसी भगवान की नटराज भगवान की लीला है। और नाना प्रकार के गीत गाए उन्होंने, वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया। भगवान जब के रूप रखे हैं, भगवान संगीत प्रेमी हैं। भगवान शिव, हमारे भगवान शिव जो हैं वो बड़ा संगीत को बड़ा प्रेम करने वाले हैं, और संगीतज्ञ लोग जो हैं वो भगवान शिव को पूजते हैं। जो भगवान शिव की भक्ति करता है उसके कंठ में सरस्वती स्वयं विराजित हो जाती है। ये भगवान शिव की कृपा से ही होता है। नाना प्रकार की बड़ी बड़ी मनोहारिणी लीला कर रहे हैं। नटराज भगवान की उस लीला को देखने के लिए सभी स्त्री पुरुष जो हैं महल की तरफ आ रहे हैं। जो जहां त्रिलोकी नाथ खड़े हों स्वयं नृत्य करने को, दो नृत्य हैं भगवान के, एक नटराज वाला नृत्य और एक तांडव नृत्य। तांडव नृत्य वो देखने का किसी को मौका नहीं देते, और जो नटराज वाला नृत्य है वो उससे वो सारे संसार को मोह लेते, पूरा संसार मोह में ग्रसित हो जाता है। जब दक्ष के वो जब हिमवान के महल के अंदर भगवान नृत्य कर रहे हैं और नाना प्रकार के डमरू और वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो उस समय पर मानो ऐसा लग रहा है इस पृथ्वी पर अब कोई उनके दर्शन करने के लिए बचेगा नहीं। सारा पृथ्वी उस समय दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ेगी भगवान के, और सभी चले आ रहे हैं। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सहसा वहां आ पहुंचे।
जिसके शरीर में जान नहीं है वो भी चल चल रहा है भगवान को सुन करके, उसके शरीर में जान आ गई है। और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए भगवान को देख करके। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात्कार दर्शन कर लिया। माता जी ने तो सोच लिया कि जब इतने कोई नटराज का रूप धर के जो नृत्य करने आए हैं ये भगवान शिव के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो माता ने ध्यान लगा के देखा तो देखा यही आ गया। तब माता जी ने ध्यान लगा लिया और उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। भगवान विभूति से लदे हुए हैं, पूरे हड्डियां की माला पहने हुए हैं गले में। देखिए ये स्वरूप के होने के बावजूद भी भगवान शिव इतने मनोहर लग रहे हैं कि उनकी माया में सब बंधे हुए हैं। कोई मनुष्य हटने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य, उनका मुख ऐसा जैसे सूर्य के समान चमक रहा है और चंद्रमा एवं अग्नि तीनों नेत्रों में उत्कर्षित हो रही है भगवान। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत बनाया हुआ है और उनके उस स्वयं रूप को देख करके दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। माता जी जो है, माता जी ने जो ये स्वरूप देखा है भगवान शिव का, उनको मूर्छा आ गई। जब इतना आनंदमय स्वरूप देख करके जब जगदम्बा को नहीं देख मिलता तो संसार वाले कैसे देखते थे उस स्वरूप। परम आनंद, परम कृपा भगवान की और गौर वर्ण भूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर माता पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। क्या वर मांगना चाहती हो? अपने हृदय में विराजमान महादेवी को इस रूप में देख करके माता पार्वती ने उनको प्रणाम किया और मन ही मन कहा, अपने मन में वर मांग रही है। जैसे कोई भी भक्त भगवान के पास जाता है तो अपने हृदय में कहता है कि प्रभु बात को समझ लेना। वहां वार्तालाप कैसे होती है? उसे बोल के नहीं होती है, अपने हृदय से। तो ऐसे ही माता जो है वो भगवान शिव के सामने अपने हृदय से मांग रही है कि आप शीघ्र ही मेरे पति हो जाइए। ऐसा अपने हृदय में रख के भगवान शिव से मां कह रही हैं और प्रीति युक्त हृदय से शिव को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्व पर भिक्षा मांगने वाले नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। ये लीला कर ली और वो स्वरूप अंतर्ध्यान कर लिया और एकदम फिर से भिक्षा मांगने वाले नट बन गए। और उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न लेकर के उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए उनकी मां, माता पार्वती की जो मां है, देखिए माता मैना जो है वो परम प्रेममयी है, परम आनंदमयी है। माता मैना की पूजा भी कुछ स्थानों पर होती है। जो माता मैना की पूजा बड़े ध्यान से, प्रेम से, आनंद से उनको याद करता है, स्मरण करता है, तो माता पार्वती की कृपा उसको प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और माँ की जो है वो पूजा होती है बड़ी आनंदित, क्योंकि माँ मैना भी हृदय की बहुत कोमल है, परम कोमल है और इसलिए उनके कोमल हृदय होने के कारण बड़ी जल्दी वर प्रदान कर देती हैं। उनका ये ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। भगवान को ध्यान नहीं रहा और वो माता जी को ही भिक्षा में मांगने लगे और पुनः कौतुक सुंदर नृत्य और गान को उद्धत होने लगे। सुंदर नृत्य करने लगे और गान करने लगे भगवान। ये देख करके मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर के अत्यंत कुपित हो गई और उनको गुस्सा आ गया कि मेरी पुत्री को ये मांग रहे हैं विवाह के लिए, मैं इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। इस तरीके से जो है उनको गुस्सा आ गई, क्योंकि देखिए एक राजा जो राजा है और भगवान शिव एक भिक्षुक के रूप में वहां पर आए हैं, तो वो अपना ये देख करके कि मैं राजा, मेरी पुत्री जो है वो इनके साथ कैसे विवाह कर लेगी, इस तरीके का वो और डांटने और फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई।
उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इनको भिक्षुक को बाहर निकालो। इसी बीच गिरिराज हिमवान गंगा जी नहा करके, भगवान की परम कृपा हुई और वो गंगा जी नहा करके उसी समय पर लौट आया और उन्होंने अपने सामने उन नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा हुआ देखा। मैना के मुख में सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत है कि भगवान शिव के हाथ लगा ले। दर्शन करना तो दुर्लभ है, भगवान शिव का हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भगवान शिव वहां पर वे नटराज विशालकाय हो गए, उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षुक शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। अब भगवान यहाँ पर अपने अनेक स्वरूप दिखाने लगे। जब हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया, कभी भगवान विष्णु का रूप बन गए, फिर उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं हो गई। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर पर दे दिए। गंगा जी नहाने गए थे, भगवान विष्णु को वहां पर जो जो पुष्प चढ़ा के आए थे उन्होंने भगवान शिव के मस्तक पे वो सब चढ़े हुए दे दिए। भगवान ने लीला करी है परम, ताकि समझ जाओ। और तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्राह्मण के रूप में उनको देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उनको कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देख लिया। कभी ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देने लगे, कभी सूर्य भगवान बन गए। अब वहां पर शैलराज को महान अद्भुत रुद्र के रूप में कभी दिखाई दे रहे हैं, कभी रुद्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं भगवान। और उनके साथ देवी पार्वती भी वहां पर विराजमान। ऐसा स्वरूप दिखा दिया भगवान ने कि जिनको तुम मना कर रहे हो, कुपित हो रहे हो, पहले से ही हमारे पास विराजमान है मां। और उनके साथ धीरे धीरे भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर वे केवल तेजोमयी रूप में सृष्टि गोचर हो गए और फिर तेज का रूप रख दिया। कोई स्वरूप नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान एक तेज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अद्भुत था। दोनों माता और पिताजी दोनों एक हो गए और एक निरीह रूप में भगवान दिखाई दे रहे। अब तो इस प्रकार जब हिमवान ने दर्शन किए, इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। तुरंत ही परम आनंद में वो जब निमग्न हो गए, तो किसी एक व्यक्ति को इतने स्वरूप भगवान दिखा देंगे तो बताओ उसकी स्थिति क्या होगी। ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि वो तो निमग्न हो गए। सुंदर लीला करने वाले भिक्षु शिरोमणि हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण करने के लिए भगवान से मना करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि दूसरी और कोई वस्तु चाहिए नहीं। फिर भिक्षु कोई वस्तु नहीं और वहीं से अंतर्ध्यान हो गया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, कोई वस्तु प्राप्त नहीं की। अपनी माया से छल कर ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद को प्रदान करने वाली। उन दोनों ने जो दर्शन किए हैं, मैना ने और हिमवान ने, उनकी भक्ति तो स्थिर हुई भगवान शिव के अंदर और भोग और मोक्ष को भी दे रही है उनको। परंतु लीला कहाँ ले जाओगे भगवान की? लीला तो भगवान की कुछ करा के ही छोड़ दी है, ऐसे वो छोड़ने वाली है। भगवान देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण वेश में भगवान शिव जी का हिमवान के घर में जाना। अब देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर उनका काम अटक गया, भगवान चले गए और फिर से काम अटक गया। फिर से देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रभु फिर चले जाओ।
और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर से उनके घर चले गए। नारद जी कहते हैं कि मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनंत भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा की संपत्ति के सहमति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर के उन्हें प्रणाम किया और वे हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे महेश्वर, हमारे हे शंभु, जो माया के आप स्वामी हो, निर्विकार हो, अपनी माया को हमें, अपनी माया के छोटे से कण को हमें बता दो। हे प्रभु, ये माया को समेट लो और माया को समेट करके जो हमारा कार्य है उस कार्य को आपको उद्धत कर दो, उसे बढ़ाओ प्रभु आगे। भगवान शिव परम आनंद देने वाले हैं और भगवान शिव वहां पर शैलराज हिमालय ने बड़े आदर से, जो अब भगवान शिव यहाँ पर ब्राह्मण का वेश करके आ गए हैं शैलराज हिमालय के यहाँ, अब बड़े आदर से उन ब्राह्मण को बैठाना, उनका आदर सत्कार पूजन किया। ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुनि, अत्यंत प्रीति पूर्वक उन गिरिराज की विधिवत पूजा की और पूछा कि आप कौन हैं। तब उन ब्राह्मण शिरोमणि गिरिराज से शीघ्र आदर पूर्वक कहा कि गिरिराज, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव हूँ और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता है। भगवान कह रहे हैं कि पूरे ज्योतिष का आश्रय लेकर सबको बताता रहता हूँ कौन क्या है, कौन सा नक्षत्र क्या है। ऐसे ही मैं घूमता घूमता सब तरफ बताता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति है, मैं सर्वत्र जाने में सर्वत्र और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वत्र परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन पर महादेव के हाथ में हमको देना चाहते हो। ऐसा करे जब उन्होंने देखा कि भगवान ने देखा कि इनके मन में भक्ति पैदा हो गई, जब इतने स्वरूप भगवान ने दिखा दिए तो एक भक्ति पैदा हुई मैना के मन में और हिमवान के मन में। अब उसकी भी परीक्षा लेने के लिए भगवान आ गए हैं कि इनका मन कितना दृढ़ हुआ है। कहीं ऐसा ना हो आज अपनी पुत्री के विवाह के लिए हाँ कर दें और कल फिर ना कर दें। तो बड़ी दृढ़ परीक्षा कर रहे हैं भगवान। और आभूषणों की जगह शस्त्र धारण करते हैं, उनके कुल का कोई पता नहीं है और उनकी अवस्था कितनी है किसी को ज्ञात भी नहीं है। अत्यंत जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। ऐसे अचल राज अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथों में आपकी सुंदर पार्वती कन्या का विवाह किया जाए। स्वयं भगवान अपना उद्देश्य दे रहे हैं उनको। और तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख है ही नहीं। कह रहे हैं कि पार्वती से मत पूछना कि इनसे विवाह करना है या नहीं करना है, क्योंकि इनको नहीं पता उनमें क्या गुण है क्या दोष है, वो तुरंत हाँ कर देंगे। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले हैं, शांत स्वरूप हैं, शिव ही थे, शीघ्र खा पी करके आनंद पूर्वक अपने घर को चले गए। और हिमवान का जितना भी जो उन्होंने आदर सत्कार किया है उसे स्वीकार किया। कहा कि हिमवान, जो तुमने अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढना है वो इस कन्या के योग्य नहीं है, और कन्या से भी मत पूछना कि ये वर जो है वो योग्य है नहीं, क्योंकि ये तो हाँ कर देगा। और खा पी करके सत्कार कराते हैं, फिर से भगवान अंतर ध्यान आ जाए।
उनकी माता जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। माता मैना को भवन में चली जाती है ये सुनकर के कि जब ऐसे वर के साथ विवाह करा जा रहा है, क्योंकि माता की प्रसन्नता होती है कि बेटी को अच्छा वर प्राप्त हो। और भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना, भगवान शिव सप्तऋषियों को हिमवान के पास भेजते हैं और हिमवान उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं। और सप्तऋषि और माता अरुंधति, महर्षि वशिष्ठ मैना और हिमवान को समझा करके पार्वती माता के विवाह के लिए माता पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए उनको सहमत करते बड़े आदर से सप्तऋषि आते हैं। हिमवान उनका परम स्वागत करते हैं और भगवान शिव स्वयं भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ जाकर के हिमवान को और माता मैना को समझाओ। जब सप्तऋषियों समझाते हैं तो उस समय पर भी वो उनकी बातों को, क्योंकि भगवान शिव समझा के गए ना तो बड़ी जल्दी अब समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए माता अरुंधति को और वशिष्ठ जी को भी भेजा हुआ है। माता अरुंधति माता मैना को समझाती हैं बड़े प्रयत्नपूर्वक, कहती हैं कि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसा उनका स्वरूप है। परंतु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतुम नमामि। कर्पूर के समान जिनका रंग, जो विभूति लपेटे हुए हैं उनको विभूति लपेट करके ये मत समझो कि वो भगवान विभूति लपेटे, परंतु भगवान शिव परम आनंददायक है, सदा बसंत और हृदय के अंदर विचरण करने भगवान शिव परम आनंदमय है। ऐसे भगवान शिव के साथ जब आप अपनी पुत्री का विवाह करोगे तो आपका कुल धन्य हो जाएगा, आपके कुल तर जाएगा अगर आपने भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। माता अरुंधति कहती हैं कि रानी उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे पास आई हूं तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। और माता मैना कह रही है कि हम खूब जन्म जीवों का आज यह पुण्य का फल हमें प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे यहाँ पधारी हो, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि और माता अरुंधति स्वयं साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप समझ लो, क्योंकि इनकी भी जब कृपा हो जाती है तभी जब ऋषियों की कृपा होगी, माता अरुंधति की जब कृपा होगी तब भगवान शिव की प्राप्ति बहुत सहज हो जाती है। और ऋषियों की ये बात सोच करके जब समानते हैं, बताते हैं भगवान शिव को, तब हिमालय कहते हैं कि उनके पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वो राजा के देश में रहते हो। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य है, ना कोई स्वजन है, ना बंधु बांधव है। जब कोई अपने पुत्री का विवाह करता है तो घर बार जरूर होता है। ऐसा हिमवान भी कह रहे हैं कि ना तो कोई घर बार है, ना कुछ ऐसा राजसी ठाट है, ना सेवक हैं, कोई तो उनके पास है नहीं, तो ऐसे घर में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता? और कौन ऐसे घर में अपनी कन्या को दे देता है? अगर पिता ये सब चीजें नहीं देखता है तो मरने के बाद वो पिता नरक में जाता है। इस प्रकार से हिमवान कह रहे हैं, अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूल
पानी को अपनी कन्या नहीं दूंगा, इसलिए महर्षियों जो उचित विधान हो उसे आप लोग कर लो। आपको कह रहे हैं कि आप लोग आए हो, आदर है, सत्कार है सबका, परंतु मेरे हिसाब से ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग आए हो तो आप लोगों की जो इच्छा हो वो आप कर लो, क्योंकि मैं आपकी बात भी नहीं टालूंगा, परंतु मेरी इसमें इच्छा नहीं है। मुनीश्वर नारद हिमाचल की इस प्रकार बात सुनकर बातचीत करने में महर्षि वशिष्ठ उनसे कह रहे हैं कि हे हिमवान, मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुखदायक। लोक तथा वेद तीन प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य और अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधवजन ही कर्तव्य का बोध कराता है। और तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है। वचन है जो सुनते और अमृत के समान मीठा, सब काल में अच्छा लगने वाला, सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए यह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट होता है। इसलिए हे शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे गए हैं। तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूं। जो तुम्हें अच्छा लगता हो मैं वो वचन तुमसे कहूं। अब शैलराज हिमालय कह रहे हैं कि गृहस्थ पुरुष और राज संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके किंकर हैं और अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि कर देते हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा प्रकृति परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि का पालन और संहार कर देते हैं, और जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। अब वशिष्ठ जी जो है वो उनकी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान शिव एक मिनट में राजा बना देते हैं, एक मिनट में रंग, एक मिनट में संहार कर देते हैं, एक मिनट में सृष्टि का संरचना कर देते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश चित्त से प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव की बात कर रहे हैं आप, और ये सब संपूर्ण संसार शिव की ही लीला का अंश है। ये पूर्ण संसार भगवान शिव की ही लीला है, उनके अंश से विभूषित नहीं है। मैं जो आपको ये सुना रहा हूं ये भी भगवान शिव के अंदर ही घटित हो रहा है। आप राजा हैं, ये भी भगवान शिव के अंदर ही हो रहा है। जो आप राज चला रहे हैं ये भी भगवान शिव ही है। इसलिए सर्वस्वरूपिणी लक्ष्मी जिनसे आविर्भाव हुई है, वांगमयी देवी सरस्वती जिनसे प्रकट हुई है, और तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया है। जो जगदम्बा है सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है और संपूर्ण दानों का वध करके देवताओं को स्वर्ग और लक्ष्मी प्रदान कर देगी। ऐसे भगवान शिव है जिन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा है, भगवान ने सबको सब कुछ बांट दिया है, और अपने पास भगवान शिव ने कुछ भी नहीं रखा। स्वयं तो भोलेनाथ ने केवल और केवल महाप्रलय का कार्य विष किया है। इसलिए भगवान शिव सबको सब कुछ बांट देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते।
ऐसे भगवान शिव को तुम क्या कह रहे हो? कहां तुम्हारी कन्या जा रही है जो सर्वेश्वर है, जो सब कुछ रखते हैं? हे देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष की पत्नी से जन्म लिया था। उस समय पर हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी और सती ने पति की निंदा सुन करके योग बल से अपने शरीर को उस समय पर त्याग दिया। अब इस समय पर हर जन्म में शिवा जो है वो भगवान शिव की ही पत्नी होती है। इसलिए तुम एक अपने अंदर मन से ये सोचो कि तुम्हारे यहाँ शिवा आई है, जगत जननी आई है, तो स्वतः ही अपने आप जगत जननी का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो। इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता। अब तो ये स्पष्ट रूप में जो है सप्तऋषियों ने, वशिष्ठ जी ने और माता अरुंधति ने हिमवान से कहा कि जब वो मान नहीं रहे हैं तो पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी। सप्तऋषियों के समझाने पर और मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का अपने उनके हृदय में ये बात उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न करने वाले भी भगवान शिव ही हैं कि हाँ वाकई में भगवान शिव अच्छे वर हैं, अब इनसे विवाह अपनी पुत्री का कर देगा। और सप्तऋषियों की बात, माता अरुंधति की बात, वशिष्ठ ऋषि की बात, सबकी बात को सुन करके मेरु ने भी उनको समझाया है। इन सब की बात को सुन करके हिमवान और मैना दोनों अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव को सौंपने के लिए वहां पर राजी हो गए और भगवान शिव के पास जाकर के इन सभी सप्तऋषियों ने बताया भगवान शिव को कि हमने उनको सब ये कथा बता दी, समझा दिया। और हिमवान और मैना दोनों अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देने के लिए राजी हो गए हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि हे महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को मैंने न कभी देखा है और न कभी सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का तुम वर्णन करो। महेश्वर उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर के वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से कहते हैं कि प्रभु आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषता उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लो, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सिद्धों को, विद्याधर को, अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करो। सप्तऋषि कह रहे हैं, हंसने लगे कि सब तो लीला करने वाले यही हैं, सारे विधि विधान इनसे निकले हैं, वेद शास्त्र पुराण सब इनसे निकले हैं और ये विधि पूछ रहे हैं। सप्तऋषि हंसने लगे और कह रहे हैं कि प्रभु लीला को और बढ़ाओ थोड़ा सा आगे और इन सबको बुलाओ, सभी देवताओं को बुलाओ, यक्षों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, पार्षदों को, सबको बुला लो और सबको बुला करके जब ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे हैं तो नारद ऐसा कहकर वे नारद जी कहते हैं कि सातों ऋषि आज्ञा लेकर के भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अंतर्ध्यान हो गए। और नारद जी कहते हैं कि महाप्रात प्रभु आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल में क्या किया। वो समझा समझू के सब चले गए। उसके बाद कहीं ऐसा नहीं हो फिर पलटी मार दी हो, पलट गए हो। परंतु हिमवान ने इधर क्या किया है, लग्न पत्रिका भगवान शिव के पास तैयार करवा रहे हैं। अब तो लग्न पत्रिका भेजनी है और भगवान शिव महा मुनीश्वर अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूं।
सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनि श्री गिरिराज बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे थे और ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न की पत्रिका लिखवाई। गर्ग ऋषि आए और गर्ग ऋषि ने आकर के लग्न की पत्रिका लिखी और उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। लगने आई हरे हरे, लगने आई हरे हरे ओ राम, लगने आई हरे हरे, लगने आई हरे हरे ओ राम। बाबा सज गए, बाबा सज गए, भूत प्रेत सज गई सारी बारात। बाबा सज गए, भूत प्रेत सज गए सारी बारात। ओ मेरे भोले बाबा तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगने आई हरे हरे, लगने आई हरे हरे ओ राम। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गई सारी बारात। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए सारी बारात। माता ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए सारी बारात। अरे भोले बाबा तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगने आई हरे हो राम, लगने आई हरे हरे हो राम। इंद्र भी सज गए, देवता सज गए, इंद्र भी सज गए, देवता सज गई सारी बारात। इंद्र भी सज गए, देवता सज गई सारी बारात। मेरे शंभु तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगने आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे हो राम। लगने आई हरे हरे, लगने आई हरे हरे हो राम। इस प्रकार से भोले बाबा की लगन पत्रिका गर्ग ऋषि ने लिख करके भगवान शिव के पास भेजी है। बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है सभी को। सभी देवी देवता प्रसन्नता से मानो प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि आज ये परम आनंद का दिन है जब शिव और शक्ति का मिलन होने जा रहा है। परम आनंदमय है। और तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने उस पत्रिका के साथ नाना प्रकार के भगवान के लिए वहां पर रत्न आभूषण और वस्त्र आदि भेजे हैं। लगन पत्र उनके हाथों में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग विशेष सत्कार किया और फिर वे सब लौटकर प्रसन्न चित्र हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष का लौटे, क्योंकि लगन पत्रिका लेकर के भगवान के पास गए हैं। लगन पत्रिका का मतलब है कन्या पक्ष से वर पक्ष के पास वो लगन जाएगी, तो यानी कि अब तो ये विवाह निश्चित है, क्योंकि ये पीली चिट्ठी जिसको बोलते हैं, ये पीली चिट्ठी जब पहुंचेगी तो लगन पक्की है। और नाना देशों से रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न और नाना प्रकार की विवाहित सामग्री का संग्रह करने लगे। अब भगवान शिव की बारात आने वाली, देखो ये त्रिलोकीनाथ का विवाह है और अन्नपूर्णा के साथ यहां पर जो संचय है वो एक पिता का चिंता है। एक पिता को किस प्रकार अपनी पुत्री के विवाह की चिंता करनी चाहिए, संचय करता है वो एक एक चीज का, एक एक वस्तु का अपनी पुत्री के विवाह के लिए। परंतु ये विवाह अन्नपूर्णा के साथ भगवान शिव का है। चाहे कितने भी गण आ जाए,
देवता आ जाए, पार्षद आ जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड वहां पर उमड़ जाए, परंतु अन्नपूर्णा के यहाँ पर अन्न की कमी होने वाली नहीं। और उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र कर लिए हैं जो सूखे पदार्थों के जहां पहाड़ खड़े हो गए हैं। त्रिलोकीनाथ की बारात है, इस बारात में एक चूहा भी नहीं छूटेगा, सभी इस बारात में आने वाले हैं और सबका चूंकि निमंत्रण है। ये उनकी बारात है जिनकी बारात में जो संपूर्ण संसार ही जिनका है, सब तो उनसे उत्पन्न हुए तो छूट बन जाएगा, वो सबके पिता हैं। भगवान शिव तो सबके हैं, जगत जननी सबकी जननी है, तो फिर कौन ऐसा है जो छूट जाए? सब कुछ तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए बड़ा हिम्मान जो है बड़ी तैयारी कर रहे हैं अन्नों के, और ऐसे ढेर पहाड़ की तरह ढेर लग गए हैं कि जैसे मानो कितना बाराती आएगा और कितनी बारात यहाँ पर खा करके जाएगा। इसी बीच में उनके निमित्त बंधु बांधव आने लगे। अब उनके यहाँ पर मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। पुत्री का विवाह है और पुत्री जो सर्वेश्वरी है, परमेश्वरी है, तीनों लोगों की स्वामिनी है, वो तीनों लोगों की स्वामिनी अब हिम्मान के यहाँ से विदा होकर के भगवान शिव के पास जाएंगी। तो अब उनके दर्शनों को करने के लिए जो दूर दूर से उनके बंधु बांधव आने लगे हैं और मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ लेकर के अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आता। जो उनके रिश्तेदार हैं वो अपने साथ कोई ना कोई उपहार लेकर के आ रहे हैं। रत्न आभूषण, राजा है तो भाई रत्न और आभूषण लेके आएगा व्यक्ति, जैसा जिसका कद वैसा उसके पास व्यक्ति का उपहार, तो वैसा ही उपहार लेकर के आते हैं, भेंट सामग्री लेकर के वहां पर उपस्थित होते हैं। मुनिश्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिम्मान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विस्तृत रीति से सजाना आरंभ करते हैं। अब आप समझ लो, इतनी बड़ी बारात, उस बारात को रोकने के लिए नगर के नगर बसा दिए गए हैं। जैसे मानो आपने एक छोटा सा उदाहरण महाकुंभ देखा था। महाकुंभ के अंदर बड़े बड़े नगर बसा दिए गए थे, सैकड़ों में बांट दिया गया था। बस ये तो एक छोटा सा उदाहरण है इस मृत्युलोक में। परंतु जब हिम्मान ने भगवान शिव का विवाह किया है माता पार्वती से, तो नगर के नगर बसा दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी पृथ्वी आज यहीं पर ही एकत्र हो जाएगी। इस विवाह में ही सब एकत्र हो जाएंगे। शुभ द्रव्य रखे गए हैं जो प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष वहां पर लगा दिए गए हैं कि जिनको देख करके लोग ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसे भी वृक्ष होते हैं। ऐसे ऐसे वहां पर झरने प्रवाहित कर दिए गए हैं कि जो स्वर्ग में भी झरने दुर्लभ है। ऐसी हिम्मान ने वहां व्यवस्था की है और लोग उन झरनों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और द्वार पर लक्ष्मी जी की जो उनकी प्रतिमा है, महालक्ष्मी की प्रतिमा बना करके वहां पर खड़ी कर दी गई है, जिनकी रचना बड़ी अद्भुत थी और समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त थी। और उन्हें देख करके ऐसा मान लो प्रतीत हो रहा हो जैसे क्षीर सागर से साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी ही बना रही। कृत्रिम हाथी खड़े कर दिए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत हो रहे थे, और घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। ऐसा वहां पर दृश्य है जिस दृश्य को देख करके लोग जो है वो नाना प्रकार से देख रहे हैं, तो चकित हो जा रहे हैं कि ऐसी कृत्रिम नंदी खड़े कर दिए गए हैं मंडप में,
शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित हो रहे हैं और भगवान शिव के महान नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वहां पर नंदी को स्थापित कर दिया गया है, मानो जैसे असली नंदी खड़े हो गए हों, क्योंकि नंदी तो भगवान शिव जहां है वहां नंदी है। तो नंदी तो पहले द्वार पर स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा कर दिया गया है। उसके पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान 4 दांत वाले बनाए गए हैं और दिव्य आभूषणों से सभी जो उन्होंने बनाया है वहां पर दिव्य आभूषण सब में लगा दिए गए हैं, रत्न लगा दिए हैं, रत्नों से जड़ित कर दिया गया है। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु को भी वहां पर स्थापित किया गया है। तो कोई देवी देवता वहां पर नहीं छोड़े गए हैं कि मानो सभी देवता वहां पर अद्भुत रूप में वहां पर उपस्थित हैं। और अब इधर तो तैयारी हो गई, राजाओं वाली तैयारी, पेड़ पौधे अच्छे से वहां पर सभी देवताओं को स्थापित करके नगर बसा दिए गए हैं, नगर के नगर बस गए हैं। अब इधर भगवान शिव ने नारद जी को बुलाया। भगवान शिव कह रहे हैं कि नारद जी देवताओं को निमंत्रण दो, सबका आगमन तथा सबका मंगलाचार ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद सभी देवताओं को निमंत्रण दे आओ और सबको बुलाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको निमंत्रण पहुंचना चाहिए। और महाप्राण विधाता आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं आप मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय और समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूं। मंगल पत्रिका पाकर महादेव ने क्या किया? अब उनने तो अपनी तैयारी कर ली, अब इधर बताइए आपकी महादेव क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो नारद, भगवान शंकर के उत्तम यश को तुम सुनना चाहता। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय से बड़े हर्ष का अनुभव करते हैं और हंसते हैं। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान करके उन्हें विदा किया। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हुए और तब भगवान शिव ने नारद जी को बुलाया, यानी कि तुम्हें बुलाया। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती बड़ी भारी तपस्या करके संतुष्ट होकर के मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हारे जो तुमने कहा उनको मंत्र दिया, उसी मंत्र के कारण आज मेरा और पार्वती का विवाह हो रहा है और पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर लिया है। भगवान ने इसका विश्रेय नारद जी को दे दिया, कहा कि तुमने जो मंत्र दे के आए हो उस मंत्र से मैं बस में हो गया पार्वती के और विवाह करने को तैयार हो गया। और तुम भगवान विष्णु मुनियों सिद्धों तथा अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे पास मेरे विवाह में उत्साह के साथ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि भगवान शंकर ने की इस प्रकार की आज्ञा को पढ़ तुम शीघ्र सब जगह निमंत्रण देने के लिए चल दिए। देवताओं के आगमन की उत्कृष्टता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए आपने गणों के साथ वहीं रहे और सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो मजा है वो किसको आ रहा है? भगवान के गणों को। भगवान के जो गण हैं वो इतने आनंदित हैं कि हमारे भोलेनाथ का परिवार बसने वाला है और सबसे ज्यादा तो उन्हें खुशी है कि ये लीला करते वो जगदम्बा से दूर हो। अब जगदम्बा गिरजा नंदिनी वहां पहुंचने वाली हैं तो मां के स्नेह से जो बच्चे पिछुड़ जाते हैं
तो माँ के पुनः स्नेह उनको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आनंद से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और भगवान शिव के विवाह से सबसे ज्यादा यदि किसी को प्रसन्नता है तीनों लोकों में तो उनके गणों। सबका अपना अपना स्वार्थ है, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो माँ के ममत्व को, माँ के प्रेम के लिए लड़ाई। इसलिए गण जो है वो सभी दिशाओं में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और दल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पे आए। भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। और इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश पर गया। भगवान शंभु को प्रणाम करके सब शेष को सहित सानंद ठहरा हुआ इंद्र, लोकपाल, सभी अप्सर देवता लोग जो हैं कैलाश की ओर बढ़ाए हैं। सभी कैलाश पर हैं। सब तीनों लोकों के देवता, देवी देवता सब कैलाश पर उपस्थित हैं और सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता सभी लोग निमंत्रित होकर के उत्सव मना रहे हैं। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक शहर से स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बहुत अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। सबका भगवान स्वागत सत्कार कर रहे हैं और ऐसा उत्सव हो रहा है कैलाश पर। देवताओं ने यथा योग्य नृत्य आदि किया। भगवान विष्णु सहित सभी देवता वहां नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं भगवान के लिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो रहे हैं, नाच गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भगवान शिव की आज्ञा पाकर के अपना कार्य समझ करके नियंत्रित अपने सभी भगवान शिव का जो कार्य है उसको अपना कार्य समझ करके सभी बारात को नियंत्रित कर रहे हैं। जो बारात आ गई है अब कंट्रोल भी तो करना है। सब उत्साह में ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए अब सबको कंट्रोल भी करना है। जहां जाते हैं विवाह में जब अपना कोई होता है तो अपना समझ कर एकदम काम में लग जाते हैं कि काम करो काम करो काम करो। तो इसलिए भगवान शिव के यहाँ भी यही हो रहा है। सभी देवी देवता अपने काम में लग गए हैं, बारातियों को नियंत्रित कर रहे हैं। बाराती भी भगवान शिव के बड़े अद्भुत हैं। जरा सी चूक में महाचूक कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर विराज रहे हैं। चंद्रमा को पता है कि मेरा कार्य क्या है, शोभा देनी है भगवान को। और वही शुभ तिलक बन गए हैं। भगवान जो सुंदर ललाट का तीसरा नेत्र है वहां नेत्र का वही शुभ तिलक बन गए हैं। कानों के आभूषण के रूप में 2 सर्प हैं। भगवान के कान में 2 सर्प लटक गए हैं और अनन्य अंगों में रबड़िए नाना रत्नमय आभूषण, उनके शरीर में भस्म लगा लिया है। भगवान ने पाउडर जो है पाउडर के रूप में भस्म अपने पूरे शरीर के अंदर लगा लिया। अब भगवान शिव को देखो पता नहीं है कैसे विवाह में जाना है, तो जैसा उनका अपना स्वरूप है, जैसा धारण करते हैं रह करके भगवान ने वैसा ही अपना स्वरूप पर ये परम आनंदमय स्वरूप है। लेकिन भक्तों को आनंद देता है। संसार में यदि कोई देखेगा तो वो भगवान का स्वरूप उसको ऐसा दिखाई देगा कि भगवान का भयंकर रूप रख लिया है उन्होंने। परंतु भक्त उनका ये स्वरूप देख करके परम आनंदित वही स्वरूप रख रहे हैं। माता जी को भी यही पसंद है। दोनों कान में सर्प लटका लिए, भभूति रमा ली, चंद्रमा लगा लिया और पगड़ी की जगह जड़ा बांधी भगवान ने अपने सिर पर। और रमणीय नाना रत्नमय सभी सर्प जो हैं वो नाना रत्नमय आभूषण बन गए हैं। सब हाथ में सर्प और यहाँ पर भगवान ने यहाँ सर्प, गले में सर्प और जनेऊ भी सर्प का, ये सब भगवान के पूरे सर्प जो हैं वो शरीर में लपटे हुए हैं। जो भगवान शिव के शरीर में लिपट करके जो स्वयं तीनों लोक में अपना जिनका प्रभाव बढ़ जाता है, आभा बढ़ जाती है, ऐसे सर्प भगवान के अंदर लिपट करके परम शोभा मान है।
आज नागपंचमी का त्योहार भी है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार उनका इतना सुंदर स्वरूप हो गया है, उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात पर ब्रह्म तो है ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य अपना दिखा दिया है भगवान ने। और देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा, महिष, महर्षिगण मिलकर के भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहते हैं कि अब आप महादेव गिरिराज को, गिरिजा माता को ब्याने के लिए हम लोगों के साथ चलेंगे। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप तैयार हो गए हो, अब तैयार हो गए हो, चलो प्रभु बारात लेके चलते हैं। और प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप बात। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे शरणागत वत्सल, देव देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं। मेरा एक निवेदन सुनिए, कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती माता के साथ अपने विवाह का कार्य कराएं। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र हो जाएगा। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। कि प्रभु जैसा आप करोगे वैसा इस समस्त संसार के अंदर विधि हो जाएगी। आप अगर बगैर विधि के जाओगे तो बगैर विधि के विवाह हो जाएगा, परंतु आप जिस विधि से करोगे वो विधि सर्वमान्य हो जाएगी। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जो विवाह की विधि है वो लोक मान्य है। सर्व समाज उसी विधि से अपने विवाह को करता है। जैसे बारात जाती है, जैसे मंडप होता है, लोकाचार होते हैं, सब उसी विधि से सारे कार्य होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोग चार प्राण भगवान परमेश्वर शंभु सारा काम विधि पूर्वक करते हैं। जैसा जैसा भगवान विष्णु बताते चले जा रहे हैं वैसा वैसा विधि पूर्वक भगवान उस काम को करते जा रहे हैं। और सारा अविधिक कार्य करने के बाद सारा अधिकार ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि इस विवाह का सारा अधिकार आपको है। और बड़े प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न करते हुए हे महामुनि, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भांगुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पाराशर, मार्कंडे, शिलापात, अरुणाचल, अकृतशक, अगस्त, च्यवन ऋषि, गर्ग, शिला, दधीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिंपलाद, कुशिक, कौत्स शिष्यों सहित व्यास के और दूसरे महान महान सभी ऋषि उनके समीप आ गए। मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदय कर्म करने लगे। सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान सभी ऋषि मुनि अब वेद पढ़ रहे हैं। वेदों का गान हो रहा है भगवान के विवाह में। सामदेव के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा भगवान की महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और सखू की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडप वर्ती देवताओं का वहां पर पूजन किया। देखो ये विधि लोकमान्य देव स्वयं भगवान क्यों लोकाचार का पालन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लोकाचार है इसी लोकाचार का पालन समस्त संसार है। तो सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों सबका यहाँ पर इसीलिए शांति कराई जा रही है कि सबकी शांति हो, वेद मंत्र पढ़े जाएं ताकि ये विवाह आगे चल करके सभी इसको फॉलो करें। जैसा भगवान शिव के यहाँ पर हुआ है वैसा समस्त संसार में हो। और शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव
और ब्राह्मणों को आगे कर श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले और कैलाश पूर्वक से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद भगवान खड़े हो गए। और उस समय वहां भगवान के संतोष के लिए देवता आदियों ने मिलकर के बहुत बड़ा उत्सव किया है और गाजे बाजों का गान हो रहा है, नृत्य हो रहा है। भगवान शिव अपनी बारात लेकर के हिमालय की ओर निकल गए। भगवान की बारात हिमालय की ओर निकल रही है। ओ मेरे भोले की बारात, मेरे शंभू की बारात, मेरे भोले की बारात, मेरे शंभू की बारात, भोले की बारात, मेरे शंभू की बारात। बड़े आनंद से आपको अभी भगवान शिव के विवाह का आनंद लेने को प्राप्त होगा। भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर रूप के रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप सब लोग भगवान शिव के विवाह का साक्षात दर्शन करेंगे, नाना प्रकार के बारातियों के दर्शन करेंगे भगवान के, और परम आनंद आएगा भगवान शिव की इस विवाह में। जैसे हिमालय से भगवान शिव अपनी बारात लेकर के कैलाश से हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और मुझे तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी की ओर चलने का प्रस्थान आज्ञा दी। तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी मेरे साथ उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमालय की नगर की ओर चलते। फिर तो भगवान शिव की आज्ञा को पाकर के शिव जी बेहाने चले, पाल की रमाएंगे, भभूति रमाएंगे हो राम। संग संग बाराती चले, घोड़वा दौड़ाएंगे, घोड़वा दौड़ाएंगे हो राम। शिव जी बेहाने चले, पाल की सजाएंगे, काल की सजाएंगे हो राम। शिव जी बेहाने चले, घोड़वा दौड़ाएंगे हो राम। शिव जी बेहाने चले, पाल की सजाएंगे हो राम। इस प्रकार से भगवान की उत्सव हो रहा है, आनंद हो रहा है, आनंद मग्न है ये तीनों लोग भगवान के विवाह में। सन्नाह, कुमुद, अमोद, गोकुल, सुमंद्र, काक, पोदार, मधुपिंड और शब्दकर्ण, एकारक्ष, विक्रत, कपाल, संदार, कुंदुक, पिंपल, सदार, काल, अग्निमुख, ये सब भगवान के बाराती हैं। और चैत्र स्वयं प्रभु, लकुलिश, देवप्रिय, अश्वनी, भानु प्रथम तथा वीरभद्र अपने अपने असंख्य कोटि कोटि गणों के साथ भूतों को साथ लेकर के साथ में चल रहे हैं। वो चली भूतों की बारात, चली भूतों की बारात, मेरे शंभू की बारात, मेरे शंभू की बारात। बड़े आनंद के साथ सभी आनंद ले रहे हैं और असंख्य कोटि कोटि गणों, गणराज असंख्य गणों से घिरे हुए क्षेत्रपाल और भैरव के कोटि कोटि गणों को लेकर के उत्सव मनाते हुए चलते हैं। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए और मस्तक पर चंद्रमा, गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब रुद्राक्ष पहने रखे हुए थे। उत्तम भस्म धारण किए हुए थे। भगवान के जो गण हैं वो भगवान शिव की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब भगवान शिव हैं, रुद्र के रूप में ही प्रकट हो गए हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के नगर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। माता चंडी देवी भी रुद्र देव की बहन बनकर के खूब उत्सव मनाती हुई, नाचती हुई जा रही है और वे
कि शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी, उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए हुए आगे चल रहे थे। अब समझिए, ऐसी विचित्र बारात जब चल रही हो तो बारात का स्वागत करने वालों का क्या हाल होगा। अभी तो हिम्मान के यहाँ पर पहुंचना है सारी बारात को, क्योंकि बाराती कोई झूठा नहीं है। गण और ये नाना प्रकार के भूत प्रेत राक्षस डाकिनी सांकिनी यही इतनी संख्या में है कि देवता तो पीछे हैं, जरा से पता भी नहीं चल रहे हैं, और इनकी संख्या है अरबों में खरबों में, ये आगे आगे चल रहे हैं। और सबसे आगे यही है, भगवान की माया है ये अद्भुत। और तीनों लोग इनकी जो शंखनाद है, इनकी गर्जना है, इससे तीनों लोग गूंज उठे हैं। किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है, जैसे इनकी हिनहिनाहट से पूरा तीनों लोग गूंज रहा है। ऐसे में संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि देवता भी साथ हैं। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठ करके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे हैं, और मुनि उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ है जो शोभा बढ़ा रहा है, और उनको उनके गण जो हैं वो उनको चवर डुला रहे हैं और बड़ी शोभा पा रहे हैं बीच में। और इस प्रकार से सभी वेदों को साथ में लेकर के भगवान ब्रह्मा जी भी हैं, और इंद्र भी ऐरावत हाथी के ऊपर विराजित हैं, और अपने सभी देवताओं के साथ इंद्र भी महाभोज विभाग के अंदर बड़े उत्साह से जा रहे हैं। देवता चूंकि इसलिए प्रसन्न है कि आज जो है बहुत बड़ा इंतजार समाप्त हो गया है, आज विवाह हो रहा है भगवान शिव का, अब सबका कल्याण है। संपूर्ण जन्मात्राएं सारी देव कन्याएं, गायत्री सावित्री लक्ष्मी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी के विवाह में ये सोच करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई हैं। वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है, जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ ध्वज भगवान शिव का वाहन धर्म भक्षण महादेवी वृषभ पर आरूढ़ हो उनके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। हे देव ऋषियों, समुदाय में उनकी सेवा में जो उपस्थित थे, उन देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय में महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही है, उनका बहुत श्रृंगार किया गया है। वे शिव का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन की ओर जा रहे हैं। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभू का चरित्र कहा गया है। ये हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ है, तुम उसको सोचो। ये तो बारात कैसा कैलाश से चली है, ये तो वो चित्र है। अब जब ये बारात जो है हिमान के द्वार पर आ गई है, तब इस बारात का अब चित्रण सुनिए। तदनंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा, और वहां की विलक्षण सजावट देख करके वे दंग रह गए। विश्वकर्मा जी ने जो विष्णु ब्रह्मा जी की जो देवताओं जी की जो ऋषियों की चेतन सी मूर्तियां बनाई हैं, ऐसा लग रहा है मानो बोल रही हो। उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुलाने के लिए भेजा। अब हिमाचल राजा हिमाचल कह रहे हैं कि आओ बारात को ले आओ स्वागत करने के लिए। तदंतर विष्णु आदि देवता आनंदित हुए और अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय के समीप सानंद आकर के पहुंचे। गिरिराज हिमान ने जब सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे निकट पे निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्हें बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों को और ब्राह्मणों को महादेव जी के वार्तालाप करने के लिए भेजा। बारात आती है तो उसका पहले स्वागत होता है एक जगह पर रोक करके, और बड़े जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको भेजा जाता है, स्वागत कराया जाता है। और भगवान शिव के पास ब्राह्मणों को भेजा और
भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ प्राण प्यारे महेश्वर दर्शन करने के लिए, प्राण प्यारे महेश्वर के दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे कि उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे थे कि इतने देवी देवता एक साथ हमारे यहाँ पधारे हैं। इतना सौभाग्य है हमारा कि एक साथ सभी देवी देवता हमारे यहाँ आए हैं। मानो जैसे कोई एक देवता का स्मरण करे और वहां पर तो तीनों लोगों के सभी देवी देवता कोई छूटा ही नहीं है। उस बारात में जो ना आया हो, हिमवान अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा तो कोई है ही नहीं जो ना आया हो, और सभी आए हैं इस बारात में। श्रीअंग अत्यंत भगवान के मुख पर प्रसन्नता, उनके मुख पर जो है प्रसन्नता छा रही है। सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित हो रहे हैं हिमवान। मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा है। वे सभी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हिमवान बड़ा परम आनंद महसूस कर रहे हैं। सभी देवताओं को देख रहे हैं कि सभी देवता बड़े प्रसन्न चित्त हैं। नाना प्रकार के आभूषणों रत्नों से वस्त्रों से सुशोभित हो रहे हैं और उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु, दाहिने भाग में ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और अन्य देवता पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात ब्रह्म परमात्मा शिव के ईश्वर उपासकों को मनोवांछित कर देने वाले, कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले प्रकृति स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में श्री हरि का दर्शन, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान के दाहिने भाग में ब्रह्मा जी के दर्शन किए। महाशोभाशाली तथा परिवार से संयुक्त ब्रह्मा जी को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवों को दर्शन करके परिवार से ही गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान सभी देवताओं को उन्होंने देखा। सबके सामने मस्तक झुकाया। भगवान शिव उस अवसर पर नैना के तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी, मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर नैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई। अब एक लीला और होने वाली है। ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की, जिसके मन में जरा सा भी अंदर कुछ रह जाता है, भगवान उसे भी खींच लेते। भगवान शिव को पता है कि अभी भी माता मैना के मन के अंदर कुछ खटक है। इस खटक को भी दूर करना है। जब तक ये पूरी खटक नहीं निकल जाएगी अंदर से, तब तक मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। और भगवान शिव से प्रेरित होकर के उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा के लिए तुम वहां गए। नारद जी को भेजा गया, क्योंकि नारद जी ही इस कार्य को करने में परिपूर्ण है। माता मैना ने आपको आदर पूर्वक प्रणाम किया। शिव का कैसा रूप है उसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। वो कह रही है भगवान शिव का रूप कैसा है, और उनके लिए बहुत तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर अहंकार को जानकर के विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करने के लिए कहे। भगवान शिव अंदर कोने, मन के कोने में बैठे हुए जो अहंकार है उसको खींच करके ले आते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते और उसे भी
खींच करके ला रहे हैं। विवाह का समय है, अत्यंत प्रसन्न है, फिर भी उसमें अहंकार के पीछे पड़े हुए हैं। और भगवान शिव कहते हैं कि तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग हो जाओ और गिरिराज के द्वार पर जाओ, हम पीछे आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि तो पहले तुम पहुंचो, क्योंकि वो सुंदरता दिखाना चाह रहे हैं देवताओं की। फिर देवताओं के बाद में उनको लगेगा ये दूल्हा है, पहले लगेगा ये दूल्हा है, फिर जब भगवान शिव पहुंचेगा तो कहेंगे अरे ये इसलिए जो है उन्होंने भगवान शिव ने ये लीला कर, परम आनंद को देने वाली ये लीला। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुला करके वैसा करने के लिए कहा। शिव के चित्त में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था कर दी और वहां से यात्रा को पृथक कर दिया। और ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी माता मैना, उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस। मैना क्या कर रही है? ऊपर खड़ी हुई महल के ऊपर, मेरी बेटी का जो पति है वो कैसा होगा ये मैं भी देखूं। और बारात के जुलूस में विविध वाहनों में विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए, फिर यमराज आए, कुबेर आए, ईशान देवराज आए, इंद्र आए, चंद्रमा आए, सूर्य आए, प्रभु ऋषि आए, मुनीश्वर आए, ब्रह्मा जी आए। उत्तरोत्तर एक एक करके सुंदर शोभा रूप में गण सभी गण प्रसन्न थे। इसमें से प्रत्येक गण के स्वामी को देख करके मैना पूछती थी क्या यही शिव है, क्या यही शिव है, ऐसा देखती थी। और बार बार सभी ये कह देते थे कि अभी भगवान शिव आने वाले हैं, दूल्हा नहीं है ये, बाराती है सब, और बाराती अब दूल्हा आने वाला है। और हर्ष से भरकर मनी मनी ये कहती उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं तो स्वामी कितने सुंदर होंगे। उनके मन में ऐसा लगता था कि देवता इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, वाहनों पर आरूढ़ होके आ रहे हैं, ऐसी चमक है, तो ये भगवान शिव कैसे होंगे? ये मन के अंदर उनके लालायित हो रही है। इसी बीच में भगवान विष्णु पधारे, संपूर्ण शोभा से श्रीमान हो रहे हैं भगवान विष्णु, और नूतन जठर के समान श्याम और चार भुजाओं से संयुक्त है। लावण्य करोड़ों गंधर्वों को लज्जित कर रहा है। उस समय में भगवान विष्णु ने सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया है कि मैना के नेत्र जो है वो चकित हो गए हैं। और पक्षीराज गरुड़ उनके शंख चक्र आदि उनके साथ धारण किए हुए हैं। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए, बड़े हर्ष से कहती हैं कि अवश्य यही मेरी शिवा के पति, और तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। तथा मैना की ये बात सुनकर उनसे बोले देवी ये शिवा के पति नहीं है, अभी तो भगवान केशव ही। नारद जी कह रहे हैं कि ये नहीं है, अभी तो दूल्हा पीछे है, आ रहे हैं एक एक करके। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणों उमा को महाधन वैभव से संपन्न सौभाग्यशाली तीनों लोगों के लिए सुखदायी माना कि बताओ इतने सुंदर होकर के जब ये पति नहीं है तो पीछे आ रहे होंगे तो वो कितने सुंदर होंगे, परम आनंद कर रहे होंगे। मैना कह रही है कि पार्वती को जन्म देने के कारण मैं सर्वथा धन्य हो गई, ऐसा दूल्हा इसको मिलने वाला है जो परम आनंद होने वाला है। क्यों ही लीला करने वाले भगवान रुद्र अपना, जैसे ही वो कह रही है कि मैं अपना सौभाग्यवान नहीं हूं, मैना के संपूर्ण हृदय में जो ही ये बात उत्पन्न हुई है त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र अब सब तरह आगे निकल गई। अब भगवान रुद्र आगे आ गए, उनके सभी गण अद्भुत। अब सबसे पहले गणों के दर्शन करो। कोई गण ऐसे बाराती ना तो किसी ने देखे हैं ना कोई देखेगा।
कोई बराती ऐसा है जिसकी आंखें पीछे लगी हैं, कोई बराती ऐसा है जिसकी गर्दन गायब है, कोई बराती ऐसा है कि जिसकी गर्दन घूमी हुई है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई ऐसे ही नाचता हुआ जा रहा है। नाना प्रकार के जब बराती और गण भगवान के जरिए ढोल थाल बजाते हुए उन्होंने देखे तो निर्विकार दिखते हुए भगवान आए हैं मुनि, और मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए आप इस प्रकार कह रहे हैं कि माता सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने बड़ी तपस्या की। अब तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ आकाश वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, और वे स्वयं जो अद्भुत थे ही उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इनमें रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची थी। भूत प्रेत ये सभी नाना गणों से संपन्न थी। उनमें कितने ही बवंडर का रूप धारण किए हुए थे, कितने ही पताका की तरह मर्म ध्वनि कर रहे थे, खुद अपने आप शब्द बोल रहे थे, किसी के मुंह टेढ़े थे, कोई अत्यंत कुरूप दिखाई दे रहा था। ऐसे बराती किसी ने देखे नहीं। अब इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए विकृत आकार वाले प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र लगे। उनके सारे अंगों में भगवान शिव के जब वो दर्शन कर रहे हैं तो भगवान शिव भूत प्रेतों से घिरे हुए और जो निर्गुण होते हुए परम गुणवान थे, वृषभ पर सवार थे, और उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र लगे थे, सारे अंगों में विभूति लगी थी जो उनके लिए भूषण का काम कर रही थी। मस्तक पर जटाजू, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ, और उसमें उनमें से एक में कपाल लिए हुए भगवान थे। शरीर पर बांगवर का दुपट्टा, बाघंबर का दुपट्टा, और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखों में भयानक आकृति, विकाल और हाथी की खाल का वस्त्र पहने हुए, ये सब देख करके जैसे ही माता जी की, माता शिवा की मैया ने जब देखा है मैना ने, तो देख करके बहुत डर गई। एकदम भगवान शिव को चकित हो गई, व्याकुल हो गई, कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए कहा कि यही भगवान शिव हैं। जैसे ही तुमने कहा कि यही भगवान शिव है, ये बात को सुन करके मैना जो है वो दुख से भर गई और हवाओं के झोंके खा करके, जैसे हवा का झोंका खा करके आदमी गिर जाता है, ऐसे झोंका खा करके गिर पड़ी। ये कैसा विपरीत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़ करके ठगी गई, यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनको समुचित सेवा की, तब गिरिराज मैना धीरे धीरे होश में आई और अब वो विलाप करने लगी। तब होश में आई तो कहने लगी कि मैं तो भगवान शिव के साथ इनका विवाह कदापि नहीं करूंगी अपनी बेटी की। अब मैं भगवान ऐसी शादी में अपनी कन्या का कन्यादान बिल्कुल भी नहीं करूंगा। विलाप करने लगी। और पहले तो तुमसे ये कहा, तुमने कहा था नारद कि शिवा शिव का वर्ण करेंगी, और पीछे मेरे पति हिमान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगा दिया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया, विपरीत और अनर्थकारी। हे नारद जी, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तब किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, केवल इनके लिए इतना तप किया है, ऐसा दुष्कर तप तुमने ठगा है हमें, ऐसा नारद जी से कह रही है। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देख करके उन्हें कटु वचन कह रही हैं कि तूने मेरी बात नहीं मानी और इतनी तूने तपस्या की, और केवल इनके लिए जैसे जो ये वर भरे हुए हैं, इसको ब्याहने के लिए
तुमने इतनी घोर तपस्या की। और कह रहे हैं कि तूने पिंजड़े में ये कैसे, किस प्रकार के पति को प्राप्त कर लिया है जिससे तू ब्याह करने जा रही है, और घी फेंक करके तेल को आदरपूर्वक भोग लगाया है, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन करने जा रही है। ऐसे नैना जो है वो नाना प्रकार की बातें माता से कह रही है, और कह रही है कि नारद तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को भी धिक्कार है। सब ऋषि मुनि जो आए हुए हैं उन सबको बुरा भला कह रही हैं। जब भगवान की जो दर्शन किए हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये कह करके नैना मूर्छित होकर के पृथ्वी पर पुनः गिर गई। अब उनको होश नहीं आ रहा है भगवान की जो ये लीला है, इस लीला को अद्भुत लीला है, जो अंदर कोने में फंसा हुआ जो अहंकार है, ये अहंकार भी बाहर निकालना है भगवान को। और पतिव्रते नारद ने कहा तुम्हें पता नहीं कि वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, ये उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर नैना तुमसे बोली उठो यहां से और चले जाओ, फिर तुम हमें चक्कर में डाल रहे हो, अब कन्या का जब हमारी विवाही हो जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह रही है। और ये सुनकर नैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा कि शिव का रूप बहुत भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। मना कर रही है, बार बार कह रही है कि मैं उनको अपनी पुत्री नहीं दूंगी, और आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यक्त करने जा रहे हो, इतनी सुंदर मेरी कन्या है, क्यों तुम इसके स्वरूप को व्यक्त कर रहे हो हे मुनीश्वर। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, जो कार्य सर्वदा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है, वे विधान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम्हारी कन्या को दान में लेने के लिए आ रहे हैं। वो भगवान शिव जो सबको देने वाले हैं आज तुमसे कुछ लेने आ रहे हैं। भगवान शिव किसी से कुछ लेते नहीं है, वो तो सर्वथा सबको देते हैं। आज वो शिव तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम्हारी कन्या को लेने के लिए आए हैं, तुम्हारे द्वार पर दान पात्र बन करके आए हैं, ऐसा सौभाग्य पर छोड़ो। उनके ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर के कहा कि मैं शास्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े, कह रही है कि मैं शस्त्र उठा लूंगी और अपनी बेटी के टुकड़े कर दूंगी, परंतु उनके साथ विवाह नहीं, और तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास फंसाओ। कह रही है गुस्से में भर करके, ऐसा कह करके अत्यंत विहल हो उठी नैना, चुप हो गई। वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो गए और वहां आए हुए नैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए कह रहे हैं कि प्रिय मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो, देखो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे, तुम अपनी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना रूप धरने वाले शंभु के विकट रूप को देख करके तुम घबरा रही। क्या तुम भगवान शिव के स्वरूप को नहीं जानती हो जिसमें उन्होंने हमें और तुम्हें दर्शन प्रदान किया था। अब जो उनका भयंकर रूप है जिसको तुमने देख लिया है, उसको देख करके तुम घबरा रही हो, जिसको घबराहट में ये बातें कर रही हो। मैं भगवान शिव को भली भांति जान रहा हूं, वे सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीय हैं, अनुग्रह निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो,
और सुकृते शीघ्र उठो और संस्कार करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं। उनके उस परम महत्व को देखो और समझो। उस समय तुमने और मैंने उनको कन्या देने का स्वीकार किया। भगवान जब नट का रूप धर करके आए हैं, तब उस समय पर स्मरण करा रहे हैं। ब्राह्मण का रूप धर के आए हैं, तब स्मरण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो स्मरण करो उस समय जब तुमने ये कहा, भगवान के नाना प्रकार के रूपों को देख करके और फिर तुमने अपनी कन्या को उसे सौंपने के लिए कहा। रुद्र को आप पुत्री दो, मैं निश्चय ही अपना, कह रही हैं कि अगर तुम इनको अपनी पुत्री दोगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। नैना ने हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर के रमणीय वचन कहती हैं। अब माता जी को ही मैदान में उतरना पड़ा। कहा ये सारा काम यही रोक देगी और तुम्हारी मां, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी सुखकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाले होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो मां? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत हैं, साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी हैं, महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठात्री देव। ऐसा माता जी कह रही हैं, समझा रही हैं। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। जो आपको गृहस्थाश्रम मिला है, कन्यादान करो, भगवान शिव को सौंप दो, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? मां, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्णन किया है, हर का ही वर्णन किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कह रहे हैं मन, वाणी और वचन से भगवान शिव को ही मैंने पूजा है, उनको ही धारण किया है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती माँ की ये बात सुनकर के शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और माता को डांटते हुए कह रही हैं, विलाप कर रही हैं कि स्वयं मैंने तथा संकादी सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं हो गई। ब्रह्मा जी भी समझा रहे हैं, लेकिन वो किसी की बात सुन नहीं रही है। भगवान विष्णु भी समझा रहे हैं, भगवान विष्णु की बात को भी उन्होंने नहीं सुना और रूठ गई। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जब नहीं हुई तो भगवान विष्णु ने उनके मन के अंदर जाकर के कोमलता कि अब तो बड़ा कार्य मुश्किल हो गया है। यहाँ पर माता मैना जो है वो पुत्री का विवाह तो करेंगी नहीं, और भगवान शिव ने जो ये लीला कर दी है, इसको जो स्वरूप को देख कर कर ये तो मानने वाली है ही नहीं। तो उनके मन में चले गए भगवान विष्णु और मन को कोमल कर दिया। थोड़ा भगवान विष्णु की बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा जो मन उनका कोमल किया गया, मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा और शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि भगवान शिव की जो माया है वो समझ में तो आनी नहीं है। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती। ये रूप पहले हटवाओ और सुंदर रूप बनवाओ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी मैं अपनी कन्या उन्हें नहीं दूंगी। ये बात मैं दृढ़ता पूर्वक कह रही हूं। ऐसा कर करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित होकर के चुप हो गई। और धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। ऐसी भगवान शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। माता मैना, देखो मैना जो है
वो हिमवान की पत्नी है और वो सती है, सती है, सतीत्व प्राप्त है। और भगवान शिव अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट कर देते हैं। मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना, पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। कहां पर भगवान शिव माता मैना को बड़े सुंदर रूप में दर्शन प्रदान करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम आनंद से भगवान शिव ने बड़े सुंदर और आनंद रूप में मैना को दर्शन दिए हैं और मैना दर्शन पाकर के बड़ी प्रफुल्लित और आनंदित हो रही हैं। और वहां पर उपस्थित जितनी स्त्रियां हैं वो सभी स्त्रियां भगवान शिव के इस दर्शन को करके अपने जीवन को सफल मान रही हैं और बड़े आनंद से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट भगवान का भजन करके उसके बाद बड़ा सुंदर भगवान की आप लोग विवाह की झांकी देखेंगे, परम आनंद लेंगे। और जो विवाह बारात आ रही है आज, कल भगवान की बारात का स्वागत करेंगे और अन्यत्र जो लोकाचार के कार्य हैं कल की कथा में सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला। सके संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सके संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से मान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से मान किए जा। दर्शन दिव्य ज्योति हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन दिव्य ज्योति हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप
बोले नमः शिवाय।